प्रणव ओम का संदेश है, परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। भू का संदेश है, संस्कारों को अपने भू अर्थात आचरण में उतारने वाला मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। भव का संदेश है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ा श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। स्व का संदेश है, विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने, स्वयं और त्याग की नीति का मार्ग स्वयं अपनाना चाहिए। तत्स शब्द का संदेश है, वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। सवित्यु शब्द का संदेश है, भजन सिमरन मंत्र साधना और धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के भीतर स्वयं ही सूर्य के समान तेजस्वी उत्पन्न हो जाता है। वरेण्यम शब्द का संदेश है, प्रत्येक मनुष्य को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारणा, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। भार्गव शब्द का संदेश है, मनुष्य को निष्पाप बनने के लिए आसक्त रहना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। देवस्या शब्द का संदेश है, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से और परमार्थ कर्म में निरत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि शब्द का संदेश है, हृदय में सब प्रकार के पवित्र शक्तियों को धारण करें, इसके बिना मनुष्य सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। धियो शब्द बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय धैर्य और विवेक के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। यो न पद का तात्पर्य है, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, उनके कम से कम भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं, शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। प्रचोदयात् शब्द का तात्पर्य है, मनुष्य को स्वयं को तथा दूसरों को भी सत्य मार्ग पर चलते रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए।